हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ए टू जेड इंटरनेट मार्केटिंग गाइस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक ऐड के पिक्सल्स को सेटअप करना, जो कि विदाउट हेल्प ऑफ प्लगइन हम करने वाले हैं। प्लगइन के हेल्प के बिना हम करने वाले हैं परफॉर्म आज, और देखेंगे कि हम परफॉर्म कैसे कर सकते हैं। ओके, मैनुअली इन द WP साइट, यानी कि वर्डप्रेस की वेबसाइट पे विदाउट हेल्प ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन हम कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज HTML की अगर या PHP की साइट है और अगर आपको इन्फॉर्मेशन पता है PHP और HTML का थोड़ा बहुत आइडिया है, सो यू कैन डू इट वेरी इजिली। चलिए करते हैं स्टार्ट गाइज। ओके, सो मैं आ गया हूँ यहाँ पे सेटअप ए न्यू पिक्सल। सेम प्रोसेस को करना है गाइज। आपको पिक्सल का डेटा कलेक्ट करना है आपके बिजनेस मैनेजर से, और यानी कि डेटा सेट्स पे जाके जहाँ पे हम पिक्सल का डेटा हमने पिछली वीडियो में देखा था वहां से कलेक्ट करना है। और हम इस पेज पे जैसे आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो द पिक्सल कोड इज ए स्निप्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट दैट इज एडेड टू द हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन, अब हेडर में क्यों गाइज? जब कभी भी किसी चीज को लोड करते हैं तो सबसे पहले हेडर में इंफॉर्मेशन जाती है। ठीक है, हेडर की इंफॉर्मेशन से पता चलता है उस पेज का उस पेज के कंटेंट के बारे में या उस पेज की एंटिटीज के बारे में। ठीक है, किसको पता चलता है? क्रॉलर्स को या बॉट को। ठीक है, सो ये टेंडेंसी होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में या ट्रैकिंग पर्टिकुलर वाले पार्ट में कि हमें हेडर में वो चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। ठीक है, सो अब यहाँ पे कॉपी द बेस कोड बिलो बोल रहा है और पेस्ट बेस कोड टू द वेबसाइट। कहाँ पे? हेड वाले सेक्शन में, जहां पे ये जो टैग है, हेड वाला जो टैग है ये इंड कर रहा है, इसके पहले डालना है आपको। पेस्ट द पिक्सल कोड इनटू द बॉटम ऑफ द हेडर सेक्शन जस्ट अबव द हेड। गाइस, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है आपको। वर्डप्रेस की साइट में क्या होता है कि आप देखो क्या है, अब मैं कुछ एक दो चीज बताऊंगा यहाँ पे, आपको ध्यान से समझना है। देखो क्या होता है, आप किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट में अगर ये मैनुअली कोड डाल रहे हो या कोई भी कोड वहां पे लिखा जाता है, तो एक जगह पे आप कोड लिख रहे हो, वो सारे पेजेस में वर्कआउट होगा, सारे पेजेस के लिए वर्कआउट होगा। बट कस्टम अगर कोई वेबसाइट बनी है और वो स्टैटिक पेजेस, स्टैटिक मतलब स्टैटिक और डायनेमिक होता है। ठीक है, ये स्टैटिक मतलब आपने एक पेज पे इंप्लीमेंट किया तो उसी पेज के लिए वो कंडीशन अप्लाई होगा। डायनेमिक में क्या होता है गाइस कि आपने एक जगह पे एक फाइल बनी रहती है जो कॉमन सबके लिए काम करती है। सारे एक जगह पे कोड आपने डाला, वो सारे पेजेस के लिए काम करेगी। एक कोड को आपको रन करवाना है सारे पेजेस में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख पेजेस हैं। ठीक है, तो 1 लाख पेजेस हैं अगर वर्डप्रेस वेबसाइट में या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट में, वर्डप्रेस की नहीं कस्टम बनी हुई वेबसाइट है, वहां पे 1 लाख पेजेस है। सो इन दैट केस आप हर एक जगह पे मैनुअली नहीं कर सकते हो। तो इन दैट केस व्हाट यू आर गोइंग टू डू कि डायनेमिक टाइप की वेबसाइट में एक जगह पे कोड को इंप्लीमेंट करके सारी जगहों पे हम दिखा सकते हैं किसी चीज को या ट्रैक कर सकते हैं इस केस में अगर हम बात करें तो। ठीक है, सो अभी ये चीजें समझ में आई होंगी आपको। सो इस केस में आपको सेम गाइस कॉपी कर लेना है कोड को। सो गाइज, मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे आ चुका हूं यहाँ पे, और आपको क्या करना है, सेम डैशबोर्ड पे आने के बाद अपीयरेंस में जो थीम का ऑप्शन है, थीम में ही हम बेसिकली एडिट करने वाले गाइज। तो यहाँ पे आपको थीम फाइल एडिटर का ऑप्शन आएगा। गाइज अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम थिंग कि इफ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट HTML और PHP के बारे में, मतलब आइडिया नहीं है, सो टेक हेल्प फ्रॉम डेवलपर। ठीक है, डेवलपर की हेल्प लीजिए, खुद से मत कीजिए। आपकी साइट की डिजाइन तक खराब हो सकती है या साइट क्रैश हो सकती है। ठीक है, सो टेक हेल्प फ्रॉम डेवलपर। इन द केस इफ यू ऑलरेडी हैव द इंफॉर्मेशन और एक्सपीरियंस अबाउट, आपने पहले कर रखा है ये चीज, सो यू कैन चूज दिस ऑप्शंस टू इंस्टॉल द पिक्सल और एनी काइंड ऑफ any sort of code in footer or header of the website, particularly WordPress website और custom website guys। ठीक है, सो यहाँ पे आने के बाद गाइज, मैं थीम फाइल एडिटर में आने के बाद सेम आपको यहाँ पे फाइल मिल जाते हैं, थीम फंक्शन मिल जाते हैं 404, और यहाँ पे आपको फूटर और हेडर का ऑप्शन आ रहा है। तो गाइस, ऐसे करने के लिए मैं एक और काम कर सकता था कि इंसर्ट हेडर और फूटर करके भी एक प्लगइन आता, जो कि वहां पर क्या है, किसी वेबसाइट के हेडर या फूटर में आपको कोड डालना है तो आप उस पर्टिकुलर प्लगइन की हेल्प से भी कर सकते हो। बट जब हमें पिक्सल इंस्टॉल करना है तो हम पिक्सल के लिए ऑलरेडी हमने देख रखा है कि हम प्लगइन से कैसे कर सकते हैं। यहाँ पे मैनुअली बात कर रहे हैं गाइस। तो इस केस में मैं थीम हेडर में, क्योंकि उसने बोला कि हेड वाले पार्ट में आपको ये कोड डालना है, सो इन दैट केस गाइस आई वॉन्ट टू यूज, अब देखो यहाँ पे हेड वाले पार्ट में जहाँ पे हेड एंड हो रहा है वहां उसके पहले डालने की बात है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा गाइज, एक स्पेस देके मैं यहाँ पे इस कोड को इम्प्लीमेंट कर दूंगा। अब यहाँ पे कोड आइडेंटिफिकेशन के लिए गाइज आप देख सकते हो, थोड़ा सा गैप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखो यहाँ पे मेटा पिक्सल कोड यह लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये स्क्रिप्ट आपका जो बेसिकली है वो यहाँ पे
इतने दूर तक का है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आपकी आईडी आ गई, सेम आईडी, राइट। सो गाइज अभी आप देख सकते हो हमारे पास नो पिक्सल फॉन्ट ऐसा करके आ रहा है। मैंने प्लगइन को डीएक्टिवेट कर दिया था वहां से, ठीक है। हमारे पास प्लगइन नहीं है अभी, तो ये नो पिक्सल दिखा रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंस्टॉल करने के बाद, यानी कि इसको सेव करने के बाद क्या दिखाता है, ठीक है। तो एक बार अब लोड करके देखते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइज ऐसा जैसा कि आप देख सकते हो, मैं इसको फिर से रिफ्रेश करता हूं और यहाँ पे मैं ओपन करके देखता हूँ गाइज, तो ये आपको दिखाएगा यहाँ पे। आप देखो इवेंट में, यहाँ पे इवेंट इन्फॉर्मेशन में सेटअप मेथड जो है मैनुअल दिखा रहा है, यूआरएल जो है, यूआरएल किस तरह का यूआरएल कॉल हो रहा है वो दिखा रहा है, लोड टाइम वगैरह, पिक्सल इन्फॉर्मेशन वगैरह दिखा रहा है। सो गाइज मैं पर्टिकुलरली एक हेलो वर्ल्ड करके जो एक मेरी एक आर्टिकल बन रखी है, मैं उसको एक बार लोड करता हूं, ठीक है। तो मैं देखना चाहता हूं कि ये पेज व्यू इस पर्टिकुलर पेज को व्यू के रूप में काउंट करता है या नहीं करता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज हेलो वर्ल्ड करके लिखा हुआ है, जो सेम हमारा यूआरएल यहाँ है, यानी कि जिस लोकेशन पे, जिस पर्टिकुलर पेज को हम लोड कर रहे हैं वो हमारा पिक्सल रिकॉर्ड कर रहा है, यानी कि हमारा जो मैनुअल वाला मेथड है ये काम कर रहा है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अभी जो मैं एग्जांपल देने वाला हूं गाइज वो HTML की स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक का मैंने एक छोटा सा एग्जांपल बताया आपको। तो अभी देखते हैं HTML वाले वेबसाइट में गाइज। सो HTML की जो मेरी वेबसाइट है वो क्या है, ये मैंने सैंपल यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, html.a2z-entertainmarketing.com, ठीक है। सो यहाँ पे ये, अब यहाँ पे जो पिक्सल की बात करें गाइज, तो पिक्सल आप यहाँ पे देख लो, पिक्सल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पिक्सल, अगर मैं पिक्सल डेटा ओपन करूंगा इस, तो यहाँ पे पिक्सल डेटा नहीं है, ठीक है। नो नॉट फाउंड। अब देखते हैं सेम तरीके से अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इस केस में आपको सी पैनल पे आ जाना है गाइस, जैसे भी जहाँ पे भी आपका फाइल लोकेशन है HTML या PHP का, इन दैट केस यू वांट टू इम्प्लीमेंट। अब हेड वाला सेक्शन यहाँ पे नहीं है गाइस, बिकॉज मैंने बताया कि ये स्टैटिक पेज है, स्टैटिक पेज है। और यहाँ पे गाइस आप क्या है, स्टैटिक पेज आने के बाद आपको एडिट वाले सेक्शन में आ जाना है। एडिट करने के बाद गाइस यहाँ पे हेड वाले, एंड ऑफ द डे आपको हेड वाले सेक्शन में ही आना है। इस HTML वेबसाइट का जो होम पेज है गाइस, मैं वहां पे हेड सेक्शन पे यहाँ पे पिक्सल डेटा इंस्टॉल करने वाला हूँ, सेम। सो यहाँ पे मैंने गाइज यहाँ पे डेटा को पुट करके मैंने सेव कर दिया, और सेव करने के बाद गाइज आप देखते हैं लोड करके कि हमारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा है नहीं हो रहा है। यस गाइज ये लोड हो रहा है, और पेज व्यू एक बार वेरीफाई कर लो कि कहाँ पे हो रहा है गाइज, HTML.a2z-entertainmarketing। तो हमारा जो गोल था वो पूरा हुआ, राइट। अब बात करते हैं गाइज, अब मैं इस पेज पे जाता हूँ, एग्जाम्पल पेज पे, एग्जाम्पल पेज को लोड करता हूँ। बट गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लोड नहीं हो रहा है, नो पिक्सल फाउंड ऑन HTML इस वाली पर्टिकुलर जगह पे, ठीक है। यानी कि example.html पे मैंने बताया स्टैटिक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस example.html में भी उस पर्टिकुलर पेज पे जाके आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा पिक्सल डेटा, यानी कि इस जगह पे गाइस, ये आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे फिर से वापस इंस्टॉल करता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है स्टैटिक के साथ। डायनेमिक रहता तो एक कॉमन फाइल रहता हेडर या हेड करके, वहां पे मैं ये पिक्सल डेटा को डाल देता, तो ये मेरा हर एक पेज के लिए काम कर जाएगा। देखो मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा ना, तो ये रीड करने लग जाएगा। ये देखो अभी मैं इसको यहाँ पे वापस रिलोड करता हूँ, और देखो ये गाइस आप यहाँ से URL देख सकते हो, example.html, है ना। सो आई थिंक ये बहुत इजी है गाइस, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाने की जरूरत नहीं है इसको। मेटा पिक्सल का जो बेस इवेंट है, बेस जो हमारा एक्शंस परफॉर्म करवाना है, जो पेज व्यू है डिफॉल्ट इवेंट, वो हमने यहाँ पे परफॉर्म करवा लिया। और हमारा जो पिक्सल है वो मैनुअल और कस्टम वे में, मैनुअल एंड कस्टम, और वर्डप्रेस के केस में वर्डप्रेस प्लगइन के थ्रू हम कैसे करते हैं, ये आपको आइडिया अभी तक लग गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।